जन्म स्थली है, इसके प्रमाण हैं। और जिस तरीके के चमत्कार मनोना धाम पर हो रहे हैं तो उससे यह सीधे सीधा सिद्ध होता है कि बाबा क्या इस भूमि से बहुत प्यार है। और प्यार इंसान को या किसी को भी तब होता है जब उसकी जन्मस्थली होती है। तो अर्जी आप लगाइए, डाक द्वारा भेज सकते हैं, लेकिन उसमें आप रुपए ना रखें। हमने देखा कुछ लोग उसमें 500 रुपये रख रहे हैं, कुछ 200 रख रहे हैं। पैसा आप ज़्यादा ना रखें, क्योंकि हमारे पास जितनी भी अर्जी आई हैं सब फटी हुई आई हैं। उनमें जो डाक विभाग के कर्मचारी हैं, मनोना धाम इतना फेमस हो चुका है तो लोगों को लगता है पता नहीं कितना रुपया जा रहा होगा इनमें, तो वो लोग फाड़ के वो रुपए निकाल रहे हैं। तो इसलिए किसी भी तरीके से आप अर्जियों में पैसे रख के ना भेजें। आप अर्जी लगाएं और यहाँ का जो भी मंदिर का नंबर है उस नंबर पर आप 61 रुपये केवल फ़ोन पे करें। आप वो आपके उसमें मंदिर कार्य में आपके लग जाएंगे वो। ठीक, अभी हो तब भी ना बस इस पे लिख दें कि महन जी 61 रुपये आप अपनी जेब से रख देना। 61 रुपये हम अपनी जेब से भी रख देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। सही बात है। महन जी कुछ लोग ये श्याम जल नहीं है, ये श्याम अमृत है। तो महन जी वो श्याम जल नहीं कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं ये श्याम अमृत महन जी बांट रहे हैं। ये हकीकत है। गुरु जी जय श्री श्याम। आज इस मनोना की जो बाबा की जन्मभूमि है, इस पर हमारे महन जी महाराज की कृपा से लगातार चमत्कार हो रहे हैं। बाबा की ऐसी महन जी पर कृपा है कि महन जी के हाथ टच करते ही लोग ठीक हो रहे हैं। मैं इसके लिए महन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस मनोना जो कि जिसे कोई नहीं जानता था, यहाँ बाबा का जन्म हुआ था, इस बात को आज महंती जी के द्वारा बाबा ने खुद यहाँ पर एक तरीक़ा से प्रमाणित किया है। इसमें महन जी आप क्या कहना चाहेंगे? ये बाबा की जन्म स्थली है, इसके प्रमाण हैं। और सबसे मेन चीज़ है इतिहास में प्रमाण है। और जब किसी चीज़ के इतिहास में प्रमाण होते हैं तभी किसी को किसी चीज़ से जोड़ना चाहिए। कुछ लोग होते हैं प्रमाण तो होते नहीं उनके पास में, और वो एक तरीक़ा से अपने मन से बातें बनाकर और बातें करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो शक्ति है, शक्ति के बारे में अगर आप गलत बोलोगे तो फिर उसका परिणाम क्या होता है वो सब जानते हैं। महन जी कुछ लोग पूछते हैं कि बाबा की जन्मभूमि कैसे है, महन जी के हाथ से इतने चमत्कार हो रहे हैं इसलिए महन जी कहते हैं जन्मभूमि है। इसका कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण तो यह है, बाबा के जो दादा थे भीम, उनका गदा इतिहास काल से ही रखा हुआ है, बहुत पुराने समय से रखा हुआ है। इतिहास में ये बात दर्ज भी है। दूसरी सबसे मेन चीज़ है कि पूरा क्षेत्र जो था अचित्र बोला जाता, राजा द्रौपद का किला, पांडवों ने यहाँ पर अज्ञातवास काटा था। ये सब में इतिहास में सब चीज़ें हैं, ये हमारी तरफ से बताई हुई बातें नहीं है केवल ये। तो उसी कड़ी से जुड़ती चली सारी चीज़ें चली आई हैं। और जिस तरीके के चमत्कार मनोना धाम पर हो रहे हैं तो उससे यह सीधे सीधा सिद्ध होता है कि बाबा क्या इस भूमि से बहुत प्यार है। और प्यार इंसान को या किसी को भी तब होता है जब उसकी जन्मस्थली होती है। हर व्यक्ति होता है अपनी जन्मस्थली से प्यार करता है, वो चाहे दुनिया में कहीं भी रहे, लेकिन उसे जन्मस्थली से बहुत प्यार होता है। आपने नोट भी किया होगा इस भूमि पर एक एक निर्माण, एक एक सारी चीज़ें बाबा अपने तरीके से करा रहे हैं। मतलब पूरा बाबा अपने से, जैसे रोड इसके चौड़े होने थे, सबको पता था कि यहाँ पर इस तरीके से रोड चौड़े हो रहे हैं, लेकिन बाबा ने और चौड़े उसको कराए, इसलिए कराए क्योंकि उस तरीके के यहाँ भक्त की संख्या ज़्यादा आ रही है। अगर वो छोटे होते तो शायद भक्त सही से नहीं आ पाते। तो यहाँ बाबा खुद ही सारी चीज़ें व्यवस्था जो है यहाँ की वो खुद अपने हिसाब से देख के और सारे निर्माण अपने हिसाब से करा रहे हैं। तो इसलिए करा रहे हैं क्योंकि बाबा को अपना ये धाम पूरी दुनिया में फेमस करना है। सही बात है। तो गुरुजी बता रहे हैं अपनी जन्मभूमि को अपने चमत्कारों से प्रमाणित कर रहे हैं। बाबा अहिछत्र ये पूरा क्षेत्र था, लेकिन जो बाबा की जन्मभूमि है वो महन जी नहीं कहते हैं कभी मनोना है, लेकिन हम लोग मानते हैं इस बात को कि मनोना ही जन्मभूमि है। और जो महन जी को सपने में नीम का पेड़ दिखाई देता था, यहीं से बाबा का कुछ ना कुछ संबंध जरूर रहा है। और इस चीज़ को बाबा ने इतने चमत्कारों के साथ आज खुद प्रमाणित कर दिया है कि ये बाबा की जन्मभूमि है। इसके लिए पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। लगातार चमत्कारों से ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। महन जी का हाथ रखने मात्र से लोग ठीक हो रहे हैं। ऐसा पूरे भारत में कहीं भी कोई महंत हाथ रखने से सही कर रहा हो तो इस चीज़ के लिए आप देख सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं, यूट्यूब देख लीजिए। हमारे महन जी के हाथ रखने से लोगों के कैंसर ठीक हो रहे हैं। लोग कोलकाता से आ रहे हैं, इसे जीवन धाम बता रहे हैं, कैंसर ठीक हो रहे हैं। मेरे पास एक फ़ोन आया था पंजाब से, उनका ऑपरेशन होने वाला था। डॉक्टर ने बोला कि ये पेशेंट बहुत क्रिटिकल है। उसने बच्चे ने, यमन नाम है उसका, बच्चे ने बाबा का, महंत जी का ध्यान करके और बाबा का ध्यान करके अर्जी लगा दी मनोना धाम के नाम की। और मात्र अर्जी लगाने से उसके मामा का ऑपरेशन हुआ और वो एकदम स्वस्थ हुए। दूसरे दिन उनको डिस्चार्ज कर दिया, जबकि डॉक्टर कह रहे थे कि ये बचने की कंडीशन में नहीं है। तो अर्जी लगाने से, घर से अर्जी लगाने से लोगों के काम बन रहे हैं। अर्जी के ऊपर महन जी से मैं पूछना चाहूँगा, महन जी अर्जी के लिए बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, अर्जी कैसे लिखनी है, कि लाल पेन से लिखना चाहिए, नीले पेन से लिखना चाहिए, कागज़ कैसा होना चाहिए, इस चीज़ में
मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने ही बाबा कभी ये नहीं कहते हैं कि आप लाल पेन से लिखो, नीले पेन से लिखो। बाबा सिर्फ ये कहते हैं आपके भाव कैसे हैं। आप पेन चाहे किसी से भी लिख रहे हैं, लेकिन सबसे मेन चीज़ है भाव। बाबा के प्रति आपका भाव क्या है, धाम के प्रति आपका भाव क्या है, मेहनत के प्रति आपका भाव क्या है। लोगों के भाव तो होते नहीं हैं और तमन्नाएं उनकी बहुत आगे होती हैं, महत्वाकांक्षाएं उनकी बहुत आगे होती हैं। इस तरीके की मतलब महत्वाकांक्षा पाल बैठते हैं वो कि, और लेकिन बाबा के प्रति कोई भाव नहीं होता है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो उन्होंने मतलब थोड़ा पास के भी हैं, वो आ भी सकते हैं धाम पर, लेकिन उसके बावजूद वो डाक द्वारा अर्जी भेज रहे हैं। तो उनको लगता है कि प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, अर्जी मतलब भेज के देख लेते हैं, क्यों जाएं हम धाम पर। तो अगर जिसको प्रेम होगा बाबा से, वो अर्जी अपने हाथ से लगाएगा आके, दरबार में आएगा लगा के। बाबा के अच्छा, जब कोई आपकी महत्वाकांक्षा है, आपकी कोई इच्छा है या कोई मनोकामना आपकी है, उसको पूरी करना आप चाहते हैं, तो क्या थोड़ा इतना कष्ट भी नहीं उठा सकते कि आप बाबा से मिलने आ जाओ। आप बाबा से मिलने पहले आओ, अर्जी एक बार को ना भी लगाओ और बाबा से मिलने आओ, तब भी बाबा आपकी सुनेंगे। इस धाम पर केवल कदम आप रख दोगे, तब भी बाबा को लगेगा कि हमारी जन्मस्थली पे कोई व्यक्ति आया है हमसे मिलने। और जब जन्मस्थली पे कोई व्यक्ति किसी से मिलने आता है तो प्रेम तो बढ़ता है। ये बताओ, हमारी जन्मस्थली पे कोई हमसे मिलने आया है। तो सबसे मेन चीज़ मैं यही कहूँगा कि आप अर्जी अगर लगा रहे हो, तो अगर वास्तव में थोड़ा परेशान हो, दूर हो, नहीं आ सकते हो धाम पर आप, तो अर्जी आप लगाइए, डाक द्वारा भेज सकते हैं। लेकिन उसमें आप रुपए ना रखें। हमने देखा कुछ लोग उसमें 500 रुपये रख रहे हैं, कुछ 200 रख रहे हैं। पैसा आप ज़्यादा ना रखें, क्योंकि हमने पैसे का चलन नहीं रखा है। एक अर्जी का ऑल ओवर वर्ल्ड जो रेट होता है वो केवल 61 रुपये होता है, वही स्वीकार होता है। ना आप ज़्यादा रखें ना आप ज़्यादा कम रखें, 61 रुपये रखें। और वो भी रखें ना, अर्जी में ना रखें आप, वो आप फ़ोन पे करें। क्योंकि अर्जी में क्या हो रहा है कि सारी अर्जियाँ फटी हुई आ रही हैं। हमारे पास जितनी भी अर्जियाँ आई हैं सब फटी हुई आई हैं। उनमें जो डाक विभाग के कर्मचारी हैं, मनोना धाम इतना फेमस हो चुका है तो लोगों को लगता है पता नहीं कितना रुपया जा रहा होगा इनमें, तो वो लोग फाड़ के वो रुपये निकाल रहे हैं। तो इसलिए किसी भी तरीके से आप अर्जियों में पैसे रख के ना भेजें। आप अर्जी लगाएं और यहाँ का जो भी मंदिर का नंबर है उस नंबर पर आप 61 रुपये केवल फ़ोन पे करें आप, वो आपके उसमें मंदिर कार्य में आपके लग जाएंगे वो। ठीक, महंत जी बता रहे हैं कि मान लो अर्जी में पैसे आते हैं वो निकाल लेते हैं, उसके बाद भी जो अर्जियाँ दरबार में आती हैं, वो महंत जी से मैंने पूछा था, महंत जी वो अर्जियाँ भी पढ़ते हैं। महंत जी का कोई ये नहीं है कि इसमें पैसे नहीं निकले तो मैं अर्जी नहीं पढ़ूंगा। बाबा की हर जो अर्जी आती है वो महंत जी खुद लगाते हैं दरबार में। तो अब इसके लिए महंत जी आपने बोला कि ये फ़ोन पे कर दें, पैसे गूगल पे कर दें, फ़ोन पे या मान लो अकाउंट में, तो इसके लिए आप मंदिर का कुछ मुझे प्रोवाइड करा। मंदिर का जो मेन नंबर है और वो मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा, वो आप मेंशन कर देना अपने यहाँ पर, ठीक है। हाँ। और किसी पे पैसे ना भी हों तब भी ना, बस इस पे लिख दें कि महंत जी 61 रुपये आप अपनी जेब से रख देना। 61 रुपये हम अपनी जेब से भी रख देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। सही बात है। महंत जी कुछ लोग मेरे पास यहाँ से ही नहीं, भारत मतलब अपने यहाँ से नहीं, कुछ लोग NRI हैं, उनके भी फ़ोन आते हैं कि हम मंदिर निर्माण में दान कराना चाहते हैं। मान लो बाहर से हैं तो अपना किसी रिलेटिव से यहाँ के लिए तो सहयोग करना चाहते हैं मंदिर निर्माण में। वो चाहते हैं कि 4 ईंटें मेरे नाम की भी बाबा के दरबार में लग जाएं। तो उन लोगों से सबसे मेरा ये कहना है कि सबसे पहले आप धाम पर आओ। अच्छा। आप ये देखो आगे आपका दान जो आप कर रहे हो वो कहाँ लग रहा है और किस रूप में लग रहा है। दान, पता है लोग दान ले लेते हैं, दान लेने के बाद में उस दान का गलत उपयोग करते हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा यही, कोई भी व्यक्ति मंदिर के लिए, मनोना धाम के लिए दान करना चाहता है तो वो स्वयं आके इस भूमि को देखे और उसे इस भूमि से सबसे पहले जुड़ने के बाद दान दे। दान का मतलब ये नहीं हुआ आपने वहाँ से पैसे भेज दिए और आपका जुड़ाव है ही नहीं। आपका अगर जुड़ाव नहीं है तो आप 1 रुपया भी मनोना धाम के लिए ना दें। आपका अगर जुड़ाव है मंदिर से, बाबा से, महंत से, इस भूमि से, तभी आप 1 रुपया दें। अन्यथा इस तरीके का दान यहाँ स्वीकार नहीं है कि आपका कोई अंदर से भाव नहीं है, आपका कोई किसी तरीके से बाबा से जुड़ाव नहीं है। बाबा को अगर आप नहीं मानते हैं तो 1 रुपया भी आप इस मंदिर के लिए ना दें। मैं समझता हूँ महंत जी जो बात कह रहे हैं वो महंत जी अपने बाबा से जिनका प्रेम है उसके लिए वो बात उनके अंदर से आ रही है। लेकिन कुछ हैं लोग जो बाबा से जुड़े हुए हैं बहुत लंबे समय से, तो वो चाहते हैं कि मेरा पैसा मंदिर निर्माण में लग जाए, उसके बाद जब मैं धाम पर दर्शन करने जाऊं तो मुझे भी थोड़ा लगे कि मैंने भी इस धाम के निर्माण में 4 पैसे का योगदान दिया, 4 ईंटें मेरे नाम की लगी। तो महंत जी उसके लिए मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, आप ऑफिशियली मंदिर का ये QR कोड और आपका फ़ोनपे, UPI जो भी है आप एक बार ऑफिशियली कर दीजिए। वो सब आपको दे देंगे, वो आप मेंशन कर देना यहाँ पर किस तरीके से क्या है। और फिर भी दान करने, फिर मैं दोबारा दोहराऊंगा इस बात के लिए, अगर आप लोकल के हैं, आसपास के हैं, तो आप एक बार आइए और अपने हाथ से सरिया सीमेंट खरीदिए, अपने हाथ से लगवाइए। हाँ। ये बात महंत जी कह रहे हैं। पिछली बार एक मैं बता रहा हूँ आपको अपने सामने की बात, एक भाई साहब आए थे, बोल रहे थे कि मैं मंदिर में अपनी ईंटें लगाना चाहता हूँ। तो महंत जी ने उनसे बोला,
उन्होंने बहन जी से बोला पहले कि बहन जी कितने पैसे मैं आपको दे दूं, तो बहन जी बोले आप पैसे मत दीजिए मुझे, आप अपनी जो भी ईंटें लगाना चाहते हैं ट्रॉली भर के धाम पे उतरवा दीजिए, सीधा धाम पर आप अपनी ईंटें भेज दीजिए और मतलब पैसे नहीं लूँगा मैं। तो वो फिर गए थे, उन्होंने अपना ट्रॉली बाकायदा भिजवाई थी धाम पर। बहन जी एक चीज़ और, श्याम जल के बारे में काफ़ी लोगों के फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस हैं कि श्याम जल कब से होगा ऑनलाइन? श्याम जल के लिए हमने कई लाइसेंस जो हैं वो हमने मतलब उसके लिए एक तरीके से देखा जाए अप्लाई कर रखे हैं और 1-2 का लाइसेंस हमें मिल भी गया है। सारे लाइसेंस जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, सबके अप्रूवल हमें मिल जाएंगे, उसके बाद हम श्याम जल यहाँ पे ऑनलाइन का मतलब वो भी बना रहे हैं, आपकी लैब भी बना रहे हैं, उसकी लैब ज़रूरी होती है, तो लैब भी बन रही है। चूँकि यहाँ दान उस तरीके का हम नहीं ले रहे हैं तो धीरे धीरे निर्माण कार्य हो पा रहे हैं, सबको पता है। क्योंकि अगर हम दान ले रहे थे तो पैसे ले रहे होते, पैसे से हमें लगाव होता तो बहुत तेज़ी से हम काम बहुत तेज़ी से काम करते चले जाते। तो भाई मेन चीज़ ये है कि दाम मतलब उस तरीके के पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो इस वजह से धीरे धीरे निर्माण कार्य चल रहा है और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ऑनलाइन जल की व्यवस्था भी यहाँ पर हो जाएगी। बहन जी एक हमारे बिहार के भक्त थे, वो यहाँ से जल लेके गए थे केवल श्याम जल, तो उस जल से ही उनका जो बच्चा था वो मतलब ठीक हो गया। तो वो बोल रहे थे भैया ये श्याम जल नहीं है, ये श्याम अमृत है। तो बहन जी वो श्याम जल नहीं कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं ये श्याम अमृत बहन जी बांट रहे हैं। ये हकीकत है। अभी भी एक बदायूं के एक व्यापारी आए थे, तो मुझे भी ध्यान तक नहीं रहता मैंने कब किसको कहाँ ऑनलाइन जल पड़ा था, कैसे पड़ा था, इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ध्यान दिलाया कि महाराज जी आप मध्य प्रदेश सागर जा रहे थे तो गाड़ी में से हमने आपसे बात करी थी फ़ोन पे, और हमारी बेटी को सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इसका बचना बहुत मुश्किल है, और आपने गाड़ी में से ही आपने हमें जल पड़ दिया। आज हमारी बेटी बिल्कुल स्वस्थ है और आज हम आपके दर्शन करने आए हैं यहाँ पर। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा आभार प्रकट किया और धाम पर आए, बाबा के दर्शन करे, आशीर्वाद लिया। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, जल से उन्हें फ़ायदा हो रहा है। मेन मैं मतलब बताना चाहूँगा आपके लिए, जल में वास्तव में यहाँ पर बहुत शक्ति है, जल ही जीवन है और जल का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सही बात। यहाँ का जो जल है श्याम जल, उसके लिए मैं बताऊँ आपको एक बात, इस जल को आप 1 से लेकर 1 साल तक रख लीजिए, 1 महीने से लेकर साल भर रख लीजिए, जल में आपको बिल्कुल भी टेस्ट में उसके डिफरेंट नज़र नहीं आएगा। मैं जल लेके जाता हूँ, मैंने 3-3 महीने यूज करता हूँ, बिल्कुल जल आपको वैसा ही लगेगा जैसे बिल्कुल ताज़ा जल है। तो बहन जी जो बोलते हैं इस मतलब श्याम अमृत के बारे में, मैं तो इसे अमृत ही कहूँगा, क्योंकि मेरे पास कई कॉल आते हैं, वो लोग यही कहते हैं भैया ये श्याम अमृत बांट रहे हैं गुरुजी, और गुरुजी के हाथ टच करने से और जल में थोड़ा सा जल मिलाने से जो जल है उसके लिए बहन जी से पूछ रहे हैं, बहन जी ये जो जल होता है वो आप बोतल में मिलता है, वो पड़ा हुआ जल होता है? जो आप वहाँ से शॉप से जो जल लेते हैं वो इसी नल से, जो एक नल है, यहाँ पर 5-6 नल हैं और ट्यूबवेल का बोरिंग भी है, वैसे समरसेबल भी कई लगे हुए हैं, लेकिन श्याम जल जो हम बोतलों में भरवाते हैं वो सिर्फ एक ही नल का भरवाते हैं और उसी नल का जल काम आता है। आप किसी दूसरे नल से भर लें तो थोड़ा सा वो उस तरीके का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो वो हाथ से निकलवा के, उसमें मोटर भी नहीं लगी है नल में, हाथ से निकलवा के बोतलों में भरवाया जाता है बाकायदा। उसके लिए 2-3 लोग हमने लगा रखे हैं यहाँ पर, पेड वर्कर हैं वो, उनको लगा रखा है यहाँ पर। और सबसे मेन चीज़ है फिर उस जल को पूरा बढ़िया तरीके से अभिमंत्रित करके तब लोगों को दिया जाता है। मतलब आप अपना बाबा से पूरा ध्यान लगा के, अगर हम कहीं जाते भी हैं, बाहर जाते हैं, तो हम बड़ी तादाद में जल को एक बार अभिमंत्रित करके रख के तब बाहर जाते हैं कि इतने समय तक वो जल चलता रहे, और वही जल बढ़ता चला जाता है। एक बार एक कलश में, एक लोटे में हमने जल पड़ दिया, वो किसी भी ड्रम में या किसी में डाल दिया, उसी जल से बोतलें भरी जाती हैं सारी। अच्छा, जो जल है श्याम जल, वो बहन जी उसमें अपना जल पड़ के और एक जो भी है उसमें पात्र में डाल देते हैं, उसके बाद पड़ा हुआ जल मिलता है। तो कुछ लोग परेशान होते हैं कि बहन जी का हाथ ही लगे या बहन जी से जाके ही, तो हर समय बहन जी अवेलेबल नहीं भी रहते हैं, कहीं काम से भी चले जाते हैं। तो जल पे आप बिल्कुल भी निसंदेह उसे आप ले जाएं और केवल उसका उपयोग करें, विश्वास रखें, बाबा से विश्वास रखें। महंत जी पर बाबा की अपार कृपा है और ये सब हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है इस चीज़ को कि महंत जी के हाथ से आज लाखों चमत्कार हो चुके हैं। यूट्यूब पर इतनी वीडियोज़ हैं कि किसी महंत के हाथ से इतने चमत्कार नहीं हुए हैं गुरुजी। आज मैं ये बात कह रहा हूँ, मैंने बहुत महंत देखे हैं, लेकिन किसी के हाथ से ये हाथ टच करने से कैंसर किसी का सही नहीं हुआ है। पूरे भारत में महंत जी की हाथ टच करने से कैंसर दूर हुए हैं। जय श्री श्याम गुरुजी, जय श्री राम।